स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का पार्ट थर्ड, जो कि आप लोग को पहले भी हम बता चुके हैं कुछ, जैसे SCC के बारे में, BCC के बारे में, FCC के बारे में बता चुके हैं। यूनिट सेल भी बताए थे, यूनिट सेल कैसे निकलता है, टोटल नंबर ऑफ़ एटम कैसे निकलता है, ये भी बता चुके हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एज और एंगल के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तब कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्यूब है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, हेक्सागोनल है, रोम्बोहेड्रल है, मोनोक्लिनिक है और ट्राइक्लिनिक है। ये सब का एज है, एज में क्या रिलेशन है, एंगल में क्या रिलेशन है, ये सब दिया हुआ है। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है। टोटल 7 यूनिट सेल, 14 डिफरेंट टाइप्स क्राइस्टल लैटिक्स ऑल्सो कॉल्ड ब्रेवियस लैटिक्स। ये 7 जो है यूनिट सेल, इससे 14 डिफरेंट क्रिस्टल बनता है, जिसे हम ब्रेवियस लैटिक्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्यूब होता क्या है, आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो क्यूब में जो रिलेशन है एज लेंथ, ABC में, एंगल अल्फ़ा बीटा गामा में, ये हम आज बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्यूब का हम फिगर ड्रॉ करते हैं। इसके बारे में पहले से हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। ये सिंपल क्यूब है, सबको पता है। इसमें एक्सिस 3 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। बात को समझिएगा। अब ये एज लेंथ है, इसे A मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को B मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को C मान लेते हैं। अब क्या करना है कि रिलेशन एमोंग, ध्यान से आप लोग देखिएगा, रिलेशन एमोंग एज लेंथ ABC में क्या रिलेशन होगा। तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि क्यूब का ऑल साइड्स इक्वल होता है, पढ़े होइएगा आप लोग भी कि घन के प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होते हैं। यानी कि तीनों के बीच रिलेशन क्या होगा, जब साइड इक्वल होता है तो A इक्वल B, B इक्वल C, A इक्वल B, B इक्वल C। ये आपके एज लेंथ में रिलेशन आ गया। अब हम लोग देखेंगे एंगल अल्फ़ा बीटा गामा में। अब समझना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच अल्फ़ा एंगल बना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच कौन सा एंगल बना, बीटा एंगल बना। जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच कौन सा एंगल बना, गामा बना। तो आप लोग बताइए कि अल्फ़ा जो है, जैसे रिलेशन एमोंग एंगल अल्फ़ा बीटा गामा, समझेंगे अच्छा से हम लोग। तो बताइए कि अल्फ़ा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो अल्फ़ा कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत। बीटा देखिए, बीटा कितने डिग्री का बनाएगा, बीटा भी 90 बनाएगा और गामा भी 90 बनाएगा। अब कैसे बनाएगा ये भी हम बताते हैं, आप गौर से देखिएगा। एक्स एक्सिस है, ऊपर में वाई एक्सिस है, और ये जो जेड एक्सिस है ये बाहर की ओर है, ये सामने है, आप लोग की इधर है जेड एक्सिस। तो हर एक एंगल जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, सब 90 डिग्री का बनाएगा। जब साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, तीनों इक्वल है, तो अल्फ़ा इक्वल बीटा इक्वल गामा। कोई दिक्कत इसमें। यहाँ से एक चीज़ और समझेंगे, अल्फ़ा इक्वल बीटा इक्वल गामा, तीनों कितना के इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल। बोलिए इसमें कोई दिक्कत अभी तक। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। ये हम बता रहे थे क्यूब के बारे में, क्यूब कहिए या सिंपल क्यूब कहिए। तो क्यूब का रिलेशन एज लेंथ में भी निकल गया, एंगल अल्फ़ा बीटा गामा भी निकल गया। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बताएंगे, हम लोग चलेंगे हेक्सागोनल में।
पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग हेक्सागोनल के बारे में जानेंगे। हेक्सागोनल नाम से ही लग रहा है कि इसमें कितना साइड होना चाहिए। आप लोग पढ़े होइएगा हिंदी में षष्ठकोणीय, पढ़े होइएगा। हेक्सागोनल को हिंदी में क्या कहेंगे? षष्ठकोणीय। तो षष्ठकोणीय यानी 6 कोण वाला होगा, नाम से लग रहा है षष्ठकोणीय। तो इसका फिगर कैसे बनेगा? तो ध्यान से आप लोग गौर से देखिएगा। ये 6 कोण वाला है, षष्ठकोणीय। इसमें भी हम एंगल अल्फा बीटा गामा देखेंगे। जैसे ये षष्ठकोणीय बना, तो षष्ठकोणीय बना तो इसमें हम एज लेंथ डिसाइड करेंगे, एज लेंथ के बाद एंगल डिसाइड करेंगे, इसके बाद हम लोग रिलेशन के बारे में देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। ये डिस्टेंस ए मान लिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को हम बी मान लिए और इस डिस्टेंस को हम क्या मान लिए? सी। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। फर्स्ट है एज लेंथ, रिलेशन किस में? रिलेशन एमोंग एज लेंथ, एज लेंथ ए बी सी। तो आप देख रहे हैं ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा ए और बी इक्वल होगा, जितना डिस्टेंस ए है उतना ही डिस्टेंस बी है। तो ए इक्वल बी, लेकिन सी तो बहुत बड़ा है, ए और बी के इक्वल में सी नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? नॉट इक्वल टू सी। ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं एंगल, एंगल एमोंग अल्फ़ा बीटा गामा। ध्यान दीजिएगा। तो एंगल कहाँ? इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं, इस एंगल को बीटा मान लेते हैं, इस एंगल को हम गामा मान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप देख रहे हैं कि प्लेन ऑन पेपर है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? अल्फ़ा परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, कोई दिक्कत इसमें? आप यहाँ से बीटा देखिए, बीटा प्लेन में है, तो बीटा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? बीटा भी 90। और गामा देखिएगा गौर से, इस पोजीशन को हम काट करके निकाल लेते हैं, यहाँ से यही पोजीशन निकलेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये पोजीशन निकलेगा यहाँ से। तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 120 डिग्री। तो गामा कितने डिग्री का बनाएगा? 120, 120 डिग्री। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि अल्फ़ा और बीटा इक्वल है, यहाँ पे देख रहे हैं। तो अल्फ़ा इक्वल बीटा, लेकिन गामा इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल गामा। ये भी समझ में आ गया होगा। हेक्सागोनल में हम लोग देखे लिए एज लेंथ के बीच रिलेशन, एंगल के बीच रिलेशन। तो आप इस टेबल में भी देख सकते हैं हेक्सागोनल का जो अभी निकाले हैं। यहाँ पे देखिए हेक्सागोनल ए इक्वल बी नॉट इक्वल सी, यहाँ पे देख लीजिए ए इक्वल बी नॉट इक्वल सी। अब इसके एंगल में देख लीजिए, अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री, अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री, गामा कितने डिग्री का बनाया? 120 डिग्री। क्या ये समझ में आ गया होगा? तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।